क्वेश्चन 138 अकाउंटिंग रेशियो का क्वेश्चन नंबर 138। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट करना जीपी रेशियो। लिख लेंगे फॉर्मूला। जीपी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। तो यहाँ पर आपको लिखा है पहले क्रेडिट सेल 10 लाख, परचेज 6 लाख, कैरी इनवर्ट 20,000, डिक्रीज इन्वेंट्री इसके बारे में सिखा दूंगा आपको। फिर रिटर्न आउटवर्ड्स मतलब क्या होता है? परचेज रिटर्न। ने परचेज किए थे, अच्छा नहीं लगा तो सामान वापस भेज दिए तो हमारे पास से चले गया, मतलब आउटवर्ड्स। वेजेस, फिर लिखा है रेट ऑफ क्रेडिट सेल टू कैश सेल। तो जो लिखा है क्रेडिट सेल 10 लाख और लिखा है रेट ऑफ क्रेडिट सेल टू कैश सेल, तो इससे हमारा क्या निकल जाएगा? रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्या निकल जाएगा? रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो इसके लिए बना देते हैं नोट नंबर 1, इसके लिए बना देंगे नोट नंबर 2। ठीक है, पहले अपन रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की तरफ ध्यान देते हैं, फिर उसके बारे में बताता हूँ मैं। नोट नंबर 1, टोटल सेल इज इक्वल टू क्या होता है? इसके पहले वाले क्वेश्चन में देखे थे हम लोग, कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल, कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल। आपको यहाँ पर रेशियो कितना दिया हुआ है? क्रेडिट सेल पहले लिखा हुआ है ना 4:1, तो पहले लिखा है क्रेडिट सेल कितना लिखा है? 4 + 1। और टोटल सेल किसके बराबर है? 5 के बराबर है। किसके बराबर है? 5 के बराबर है। आपको यहाँ पर क्रेडिट सेल कितना लिखा हुआ है? 10 लाख। कितना लिखा है? क्रेडिट सेल 10 लाख। मतलब आपको यहाँ पर क्रेडिट सेल कितना लिखा हुआ है? 10 लाख लिखा हुआ है। कितना लिखा है? 10 लाख लिखा है। अब क्या निकालना है दोस्तों? आपको निकालना है टोटल सेल। आपको क्या निकालना है? टोटल सेल। ठीक है, तो जो 10 लाख है, जो 10 लाख है किसके बराबर है? 4 के बराबर है। हमको जाना है 5 की तरफ, तो इंटू क्या करेंगे? 5। तो 10 लाख बाय 4 इंटू 5 कितना आ गया? 12,50,000। हाँ, तो टोटल से कितना आ जाएगा? 10 लाख बाय 4 इंटू 5, ये आ गया 12,50,000। 12,50,000 आ गया हमारा टोटल सेल। यहाँ लिखा मैं टोटल सेल में 12,50,000। ठीक है, फिर निकालना है हमको जीपी। जीपी कैसे निकालते हैं? हमको अच्छे से आता है। नोट नंबर 2, जीपी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? सेल माइनस COGS। सेल ऊपर मिल गया हमको 12,50,000। COGS के बारे में बना लेंगे हम लोग नोट नंबर 3। तो बनाते हैं अब नोट नंबर 3 में। अब थोड़ा ध्यान देते हैं, ये पिछले क्वेश्चन का था, इसको मैं हटा देता हूँ, 1 मिनट। हाँ, अब बनाते हैं हम लोग COGS। नोट नंबर 3, COGS का फॉर्मूला क्या होता है? अब देखो इस क्वेश्चन में अपन 138 में परचेस लिखा है, कैरी इनवर्स लिखा हुआ है ना, वेजेस लिखा हुआ है, परचेस रिटर्न लिखा हुआ है। तो उस हिसाब से COGS का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ओपनिंग स्टॉक प्लस क्या लिखेंगे? नेट परचेस, क्योंकि आपको यहाँ पर परचेस रिटर्न भी लिखा हुआ है, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस में यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है? क्या क्या लिखा हुआ है उसको लिख देंगे हम लोग। कैरी इनवर्स लिखा हुआ है और क्या लिखा है? वेजेस लिखा हुआ है, तो लिख देंगे प्लस कैरीज इनवर्स, यहीं पे लिख सकते हैं हम लोग, नो प्रॉब्लम। प्लस लिखा है वेजेस, लिख देंगे नो प्रॉब्लम। माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक। तो यहाँ पर आपको देखो क्या लिखा हुआ है? डिक्रीज इन इन्वेंट्री, मतलब इंक्रीज इन्वेंट्री मतलब क्या था? क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा था। तो डिक्रीज इन्वेंट्री मतलब क्या? क्लोजिंग स्टॉक कम है, मतलब ओपनिंग स्टॉक ज़्यादा है। कितने से ज़्यादा है? 20,000 से ज़्यादा है। इसके पिछले क्वेश्चन में डिटेल में समझाया था आपको, एक बार देख लेना पिछला क्वेश्चन भी। तो 20,000 से ज़्यादा मतलब कितना हो जाएगा? 20,000। तो कभी भी डिक्रीज इन्वेंट्री मतलब बोल रहा है, मतलब करेंट ईयर की बात कर रहा है। इंक्रीज इन्वेंट्री बोलता है तो क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा है, और डिक्रीज इन्वेंट्री बोल रहा है तो क्लोजिंग स्टॉक कम है। कितने से कम है? 20,000 से कम है। ठीक है, क्लियर है अच्छे से। अब प्लस नेट परचेस कितना हो जाएगा यहाँ पर? नेट परचेस में ये आ गया, ये परचेस कितना है? 6 लाख। परचेस कितना है? 6 लाख। माइनस करेंगे रिटर्न आउटवर्ड से, परचेस रिटर्न 20,000, कितना आ गया? 5,80,000। ये लिखा मैं 5,80,000। प्लस कैरी इनवर्स कितना लिखा है? 20,000। वेजेस कितना लिखा हुआ है? 1 लाख। तो यहाँ पर लिखा मैं 20,000, यहाँ पर लिखा मैं 1 लाख। कितना हो गया? 5 is 6 लाख, 6 लाख 20,000 प्लस 1 लाख 7 लाख 20,000। ये मिला मेरे को 7 लाख 20,000। ये माइनस कर दूंगा मैं 7 लाख 20,000। तो 12,50,000, 12,50,000 माइनस 7 लाख 20,000 कितना आया? 5,30,000, 5,30,000। तो 5,30,000 को मैं यहाँ पर लिख दूंगा 5,30,000 बाई 12,50,000 इंटू 100 बाई 12,50,000 इंटू 100। 42.4% देख लेते हैं आंसर आ रहा है कि नहीं। 42.40%, थोड़ा नया टाइप का आंसर है,
हाँ ठीक है, 42.40%। इसके बाद करेंगे अगला क्वेश्चन।